5 बजे 4 बजे नहा धो करके बैठ जाइए, 5 बजे निकलना है तो 3 बजे उठ करके बैठ जाइए। नाम के प्रति इतने निष्ठावान हो जाइए, आप नाम को पकड़ने से प्रारंभ करेंगे, एक समय आएगा कि नाम आपको पकड़ लेगा, और जब नाम आपको पकड़ेगा फिर नाम के बिना रह नहीं पाओगे आप। और जिस दिन नाम ने आपको पकड़ लिया, समझ जाओ ठाकुर जी ने ही आपको पकड़ लिया, और उस दिन श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक सार्थक हो जाएगा, सत्यम परम धीमहि। मैं ऐसे परम सत्य भगवान के नाम को ध्यान धरता हूं, प्रणाम करता हूं। वे भगवान कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः, जो जन्म लेते ही अन्वयाद इतरतः अपने माता पिता को छोड़ के गोकुल चले गए। जन्म कहां लिया? मथुरा में, लेकिन लीला करने कहां चले गए? नंद यशोदा के पास। और वहां जाके क्या किया? बोले चार थे स्वविज्ञ स्वराट, अविज्ञ हैं अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। जितने राक्षस रूप बदल के आए सबको पहचान गए ठाकुर जी। स्वराट, अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, किसी अन्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। मुय्यन्ति यत्सूरयः, बड़े बड़े देवताओं को अपनी लीला से मोहित कर लिया, गिरिराज उठा के इंद्र को मोहित कर लिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा को ग्वाल बालों की हरण लीला से मोहित कर लिया। वो सब लीला आएगी तो सुनाएंगे। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, पंच तत्वों को कृष्ण लीला में ठाकुर जी ने पवित्र किया। कैसे? मृद भक्षण लीला से मिट्टी को पवित्र किया, कालिया मर्दन लीला, कालिया नाग के ऊपर नथ करके यमुना जी यानी जल को पवित्र किया। 2 बार दावाग्नि पी करके अग्नि को पवित्र किया, तृणावर्त का वध करके वायु को पवित्र किया, और महाराज करते हुए आकाश को पवित्र किया। पंच तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है, इन सबको ठाकुर जी ने उच्छिष्ट किया, अपना प्रसाद बनाया। हम ठाकुर जी के प्रसाद हैं, बस तुलसी पधराने की देरी होती है। जैसे भोग में तुलसी पधराई जाए तब ठाकुर जी पाते हैं, ऐसे ही जब जीवात्मा को गुरुदेव मिल जाते हैं। और गुरुदेव कौन है? गुरुदेव मतलब रसोईया, गुरुदेव मतलब रसोईया। रसोईया क्या करता है? सामग्री को यथावत स्थान पर काट करके, अमनिया करके, नमक मिर्च आदि डाल करके, सुंदर उसको घी आदि में तल करके और बढ़िया ठाकुर जी के लिए प्रसादी बनाता है। और जैसे ठाकुर जी के सामने पधराते हैं उसमें तुलसी पधरा देते हैं। ऐसे ही गुरुदेव हमको क्या करते हैं? अपने कथा से, अपने वचनों से, अपने कीर्तनों से हमारा निर्माण करते हैं। हमारी बुद्धि रूपी लौकी, बुद्धि क्या है? लौकी की सब्जी है। बुद्धि रूपी लौकी, हृदय रूपी टमाटर, इन सब का मिश्रण करके बढ़िया हमारी सामग्री बनाते हैं और कंठ में कंठी माला पधरा करके ठाकुर जी के सन्मुख अर्पित कर देते हैं। ठाकुर जी लो इसका भोग लगाओ, अब इसको स्वीकार करो, इसकी दीक्षा हो गई है। हम ठाकुर जी के द्वारा प्रसादित पंच तत्व से ही बने हैं, लेकिन गुरुदेव तुलसी पहनाते हैं, गुरुदेव तुलसी पधराते हैं। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में तुलसी पहनने का अधिकार है, पर साथ में, क्योंकि हमारे यहां हमारी आराध्या श्री लक्ष्मी जी हैं, तो लक्ष्मी जी का जो स्वरूप है वो कमलगट्टा है। हमारे यहाँ कमलगट्टा की माला भी पहनी जाती है। कमलगट्टा की माला और तुलसी जी दोनों साथ में पहनने का अधिकार। कई जगह कंठ तक तुलसी पहनने का अधिकार, हमारे संप्रदाय में सर्वांगीण नाभि तक तुलसी पहनने का अधिकार है, ऐसे भाव है। तो तुलसी पहनाने से क्या हो जाता है? बोले वो ठाकुर जी के लायक हो गया, फिर ठाकुर जी उसका भोग लगाते हैं। तो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गों मृषा, जो संपूर्ण लीला भगवान ने की उनका अवलोकन सबने किया। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, अपने धाम को प्रस्थान करने से पूर्व भगवान ने उद्धव जी को, मैत्री मुनि को, आदि आदि कुछ विशिष्ट जनों को ज्ञान उपदेश देते हुए अपने धाम को प्रस्थान कर गए। ऐसे परम सत्य भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। एक बहुत सुंदर पद है, मुझे राम जी का बहुत प्रिय लगता है।
राम ना बिसार बंदे, राम ना बिसार बंदे। ये भाव इसलिए गा रहा हूं क्योंकि सत्यम परम धीमहि में जो परम सत्य वो भगवान का नाम है। सबको भूल जाइएगा पर इनके नाम को मत भूलिएगा। बंधुओं, एक नियम ऐसा बना लीजिए कि आपके चित्त में नाम चलता ही रहे। लोग काउंटर रखते हैं, लोग माला रखते हैं। एक बात सुनिएगा, व्यक्ति पाप करने का काउंटर नहीं रखता कभी भी। कितनों का हृदय दुखाता है इसका काउंटर नहीं करता, लेकिन मैं ठाकुर जी का कितना ध्यान कर रहा हूं इसको काउंट करता है। हमारे हिसाब से व्यक्ति को यह गिनना चाहिए कि वो गलत कितना कर रहा है। गलती की गिनती नहीं होती, नाम की गिनती हो रही है। हमारा कोई विरोध नहीं है काउंटर से, हमारा कोई विरोध नहीं है, माला करनी चाहिए, हम खुद करते हैं, लेकिन काउंटर रखिए, लेकिन उसकी जो गिनती आती है ना वहां पर उसको छुपा दीजिए, वहां पर कुछ रंग रोगन कर दीजिए, वो दिखाई ना दे कि कितना जप रहे हो। क्योंकि व्यक्ति जब काउंटर पर करते करते जब देखता है 15,000 ऐसे हो जाता है। 15,000 नाम, हनुमान जी से इतना ही नीचे रह गया हूं बस मैं। नहीं, 2 काउंटर रखो, एक काउंटर पर तो नाम जपा करो और उल्टे हाथ में एक काउंटर रखो। उसको कब दबाना है? जैसे क्रोध आया दबाओ, जैसे किसके साथ बुरा किया दबाओ, किसी के साथ छल किया दबाओ, किसी सुंदर को देख करके ईर्ष्या हुआ है हमसे ज्यादा सुंदर दबाओ। ये छल कपट ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता आदि आदि ये सब जीवन में जब आए तब काउंटर दबाते रहो और उसको मत छुपाना। बस हाँ, नियम बनाने ना, महीने की 30 तारीख को ऑडिट जैसे करते हैं लोग वैसे देखूंगा। आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, वो नाम वाली संख्या तो 15,000 पहुंच गई, पाप वाली संख्या 5 लाख पहुंच गई है। फिर पता चलेगा अरे राम, इतना तो हमने महीना में भजन नहीं किया जितना हम बुरा करते। हमें किसी साधन से ठाकुर जी को याद ना करना पड़े, उनकी अनायास हमारे चित्त में स्थिति स्मृति बनी रहे। कितना कितना विचित्र है, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का नाम नहीं जपता, कोई व्यक्ति अपने बच्चों का नाम नहीं जपता। क्यों? पत्नी और बच्चे बिना किसी प्रयास के याद में रहते हैं। ठाकुर जी बिना प्रयास के याद में नहीं आते, इसलिए किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। बिना प्रयास के वो याद रहें, वो प्रेम का विशिष्ट स्वरूप है। राम ना बिसार बंदे, राम ना बिसार बंदे। और एक बात, बहुत वातानुकूलित बढ़िया ये पंडाल है, बढ़िया मीठी मीठी सौंधी कथा चल रही है। आगे वालों पर मेरी दृष्टि ज्यादा रहती है, पीछे वाले जो हैं वो कथा सुनते ही भाव से हैं, पर बीच वालों को जब मैं देखता हूं एक आध मुझे झोंके वाले दिख रहे हैं। तो इस कथा में अगर किसी को, वैसे ज्यादा झोंके वाले हमारी कथा में रहते नहीं हैं, लेकिन एक आध किसी को आ जाए तो उसको अगर आपने कोहनी मार के उठा दिया तो आपको पूरी कथा का फल मिलेगा। उठा दिया करो उसको। और ये जब कीर्तन भजन कथा में होते हैं, करताल बजा करके भाव निमग्न होकर के आप अयोध्या नगरी में बैठे हैं, भगवान के सुदर्शन चक्र के स्पर्श में है, मुक्ति तो निश्चित है, पर भक्ति युक्त मुक्ति मिले ऐसा प्रयास करो। भाव में भर के गाइए करताल बजाते हुए। हे राम नाम बिसार बंदे, राम नाम बिसार बंदे, ओ राम नाम बिसार बंदे, राम नाम बिसार बंदे, ओ राम नाम बिसार रे
खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना। खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना। खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना। खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना। हे खाली आना खाली जाना। खाली आना खाली जाना। हे खाली आना खाली जाना। खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना। इस जीवन के दिन चार बंदे जीवन के हाँ जीवन के दिन चार बंदे जीवन के राम नाम विसार रे राम नाम ओ राम नाम विसार बंदे राम नाम विसार राम नाम विसार रे। राजा रामचंद्र भगवान की। अच्छे हैं ये उन दोनों से तो अच्छे हैं, लेकिन इन तीनों के चित्त में रहने पर भी ठाकुर जी नहीं आते। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव कब होता है? जब व्यक्ति निर्गुणी हो जाता है, कोई गुण ही नहीं है। सूरदास जी का भाव, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख सो कछु ना कहूं। जैसे राखो तैसे रहूं। बहुत सुंदर पद है। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान गढ़ी हनुमान जी महाराज की जय। हमने महाराज जी से कहा है, ये आपके फोन पर हनुमान जी का लाइव वॉलपेपर है। ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान जी साक्षात प्रकट हो गए हों। हाँ प्रदीप जी, जब भी फोन देखता हूँ दर्शन देने आ जाएंगे तो हमें लगेगा कि श्री हनुमानगढ़ी के हनुमान जी ही आ रहे हैं कथा में। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। और महाराज जी इतने सरल हैं कि अपना दिया हुआ वचन निभा रहे हैं। व्यस्तता के बाद भी महाराज जी दर्शन देने आ रहे हैं। श्री राम जय राम जय बड़ी कृपा। पता नहीं ऐसा हमें अनुभव होता है कि कथा कहते कहते भी
बुद्धि जो है ना वो सात्विक तो हो जाती है, हमारी हुई है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर थोड़ा तो असर होता है कथा कहते रहने से। अब महाराज जी ने माला पहनाई तो भाव पता है क्या बना मन में, कि कथा के प्रारंभ में हमको श्री कनक बिहारी जी पहना दिए गले में, तो कनक बिहारी जी जब कंठ में विराज गए तो हनुमान जी बेचैन हो गए, राघव जी विराज रहे, चारों तरफ सुरक्षा तो होनी चाहिए, तो माला के रूप में चारों तरफ हनुमान जी आ गए। और आप कहेंगे महाराज जी एक पुष्प हनुमान जी होंगे, बाकी के कौन हैं? सब हनुमान जी की बानर सेना है। अब दो प्रकार की माला हैं, एक थोड़ी सांवली है, एक थोड़ी गोरी है। तो सांवली माला जो है ये श्री भरत जी हैं, गोरी माला जो है ये श्री हनुमान जी हैं, दोनों विराज गए। अब लेकिन हमारे ऊपर एक दूसरी समस्या है कि इतनी माला पहन के हमसे कथा नहीं होती अब हमारा मन इनमें ही लगा रहेगा, लेकिन थोड़ी देर पहन के फिर पधरा देंगे। एक आप लोगों ने पता नहीं अनुभव किया कि नहीं, बहुत दिन से मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा था और कल व्यासपीठ पर अपने आप उसका उत्तर मिला। यह भी महाराज जी अनुभव होता है कि कई बार आचार्यों से पूछने पर उत्तर मिलता है, पर कई बार व्यासपीठ अपने आप व्यास का भी समाधान करती है। जैसे हम कहीं भी हनुमान जी के मंदिर में जाते थे तो हनुमान जी का जो सिंदूर है वो बीच में नहीं लगाते हैं, जो पुजारी गण होंगे वो यहाँ ये बोहें जो हैं इनमें लगाते हैं, इनके ऊपर लगाते हैं। कई संतों को भी देखा वो तिलक चंदन सब माथे पे लगाएंगे, लेकिन हनुमान जी का सिंदूर बोहें पे लगाते हैं। मैं सोचता था कभी तो पूछूंगा इस बारे में कि इसका अर्थ क्या है। कई मंदिरों में मध्य पे भी लगाते हैं, उसका कोई दोष नहीं है, पर मन में आता था कि इसका उत्तर क्या होगा। और सही बताएं कल महाराज जी भी यहाँ आए थे, हमने पूछा नहीं किसी को, लेकिन हाँ जब कोई मन में अपने आप समाधान आता है उसके बाद मैं गुरुदेवों से पूछ के करता हूं कि ये समाधान उचित था कि नहीं। तो मैंने रात्रि में एक महापुरुष से पूछा भी, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल यही कारण है। क्या कारण? मन में आया कि ये हनुमान जी का चंदन इधर क्यों लगता है, बीच में क्यों नहीं लगाते सिंदूर। तो मन में भाव आया कि जो हम बीच में तिलक पधराते हैं इसका भाव क्या है। ये लाल श्री जो हैं ये कौन है? श्री जी हैं, जानकी जी, लक्ष्मी जी, राधा रानी, किसी भी भाव से ये श्री जी हैं। और ये जो दो श्वेत ठाकुर जी के तिलक हैं ये भगवान के चरणारविंद हैं और नीचे सिंहासन है। तो हनुमान जी महाराज मानो मन में भाव रखते हैं कि जानकी जी बैठी हैं, राघव जी के दोनों चरण हैं, चरणों के और जानकी जी के ऊपर हमको नहीं, हमको नीचे चरणों में बैठाओ, यहाँ पे बैठाओ। इसलिए हनुमान जी का सिंदूर जो है वो यहाँ लगाते हैं। लेकिन जो माथा सूना रखते हैं उनके तो यहाँ बिल्कुल बीच में ही पधराना चाहिए। लेकिन जो तिलक स्वरूप लगाते हैं, जो नित्य तिलक स्वरूप धारण करते हैं, उनको अलग से अगर तिलक भी कभी करना हो जाए, घर पे महापुरुष आते हैं, घर पे संत, तो उनको भी यहाँ ही पधराना चाहिए। और हनुमान जी का जो चंदन है वो तो सिंदूर वो पधराया ही नीचे जाता है कि हम तो चरणों में रहते हैं। अगर माथे पर तिलक विराज रहा है मतलब राघव जी, सिया जी विराज रहे हैं, लक्ष्मी नारायण विराज रहे हैं, राधा माधव विराज रहे हैं। सब संप्रदायों के अपने अपने तिलक हैं, लेकिन सब तिलकों का भाव यही है कि ठाकुर जी विराज रहे हैं तिलक के रूप में। तो ठाकुर जी के ऊपर हनुमान जी नहीं बैठते, हनुमान जी तो बगल में विराजते हैं। इसलिए हनुमान जी का जो सिंदूर है इधर लगाते हैं। तो कल मन में भाव आया और अपने आप उत्तर व्यासपीठ पे ही आया। फिर रात्रि में एक आचार्य से हमने पूछा तो उन्होंने समाधान करते हुए कहा यही भाव है। इसीलिए हनुमान जी का जो सिंदूर है वो उनकी आईब्रोज पे लगाया जाता है जिनके तिलक पहले से विराज रहा है। जो नहीं विराजते उनको तो बीच में ही लगाना चाहिए। कितनी सूक्ष्मता का भाव है। महाराज जी पधारे हैं और उनके युगल चरणों में भी बारंबार प्रणाम करते हैं। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म का उद्दीपन होना। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए। आप नियमित रूप से सुबह उठकर के पूजा करते हैं, शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं, हनुमान जी पर चोला चढ़ाते हैं,
अपने पिता पूर्वजों के द्वारा बताए गए धर्म का पालन करते हैं तो आप धार्मिक हो। अपने ठाकुर जी को निलाना, धुलाना, वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, अपने कार्य के लिए निकल जाना, व्यापार करना, किसी के साथ छल ना करना, कपट ना करना, बिल्कुल सावधानी पूर्वक धन कमाना, अपने घर का भरण पोषण करना, नियमित रूप से बिना छल कपटबाजी के अपना जीवन यापन करना, ये धर्म है, ये धार्मिक है। लेकिन परम धर्म किसको कहते हैं? परम धार्मिक कौन है? उसका उत्तर भी भागवत जी ही देती है। परम धार्मिक कौन है? तब कहते हैं समय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक वो जो केवल भगवान को मूर्ति मान करके पूजते हैं, भजते हैं, मंदिर जाते हैं, आरती पूजन करते हैं, जोर जोर से चिल्ला के आरती गाते हैं, घंटे घड़ियाल बजाते हैं, प्रसाद पाते हैं, निकल जाते हैं, बस। लेकिन दूसरे प्रकार के भक्त क्या हैं? गए मंदिर में जाकर के एक खम्भ के पीछे खड़े हो गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार निकलती जा रही है, भाव निमग्न होकर के राघव जी को देख रहे हैं, तन की सुध नहीं है, स्थिति बिल्कुल विचलित हो गई है। ये परम धार्मिक है। मतलब धार्मिक वो जो उनको भगवान और अपने आप को इंसान मान करके उनकी आराधना करता है। और परम धार्मिक कौन? जो स्वयं को जीवात्मा मान करके इनको प्राप्त करना मेरा परम उद्देश्य है, ये मेरे कुछ हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे सब कुछ हैं, ऐसा संबंध बना करके ठाकुर जी का आराधन करता है, वो परम धार्मिक है। समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई बात? नहीं आई? ठाकुर जी केवल भगवान हैं तो आप धार्मिक हो, लेकिन ठाकुर जी आपके कुछ हैं, ये मेरे कुछ हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर तात मात बंधु भ्रात सब विध एक जो ही। मेरे तात मात बंधु सखा सब वही हैं, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब मीराबाई के लिए ठाकुर जी भगवान हैं, पर भगवान बाद में है, पहले मेरे पति। अब घर का कोई व्यक्ति अफसर बन जाए, बहुत बड़ा अफसर बन जाए, बहुत बड़ा नेता बन जाए, बहुत बड़ा महापुरुष बन जाए, बहुत बड़ा कुछ बन जाए, घर के सदस्यों के लिए वो जो बना है वो बाद का विषय है। उससे पहले वो हमारा क्या है, ये पहला विषय है। ये हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा नाती है, हमारा भतीजा है, हमारा चाचा है, जो संबंध पहले है। ऐसे ही ठाकुर जी के प्रति भगवत दृष्टि बाद में, उससे पहले ये हमारे कुछ हैं, ये संबंध जिसके चित्त में है वो परम धार्मिक है। ठाकुर जी के प्रति संबंध की स्थापना। कल हमने मामा प्रयागदास जी का चरित्र सुना। अयोध्या में एक महापुरुष रहते थे, वशिष्ठ गोत्रीय महापुरुष थे। तो वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुए, इसलिए उनको लगता था कि मैं वशिष्ठ कुल में जन्मा हूं, तो आत्मा वही जायते पुत्रः,
पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है, इसी प्रकार गुरु के वंश में गुरु पुत्र, गुरु परपुत्र, वो सब भी पूजनीय होते हैं। तो वशिष्ठ कुल में जन्मे थे, इसलिए अपने आप को राम जी का गुरु ही मानते थे। कलयुग में दुनिया जाकर के कनक बिहारी जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करती थी और वे मंदिर में जाकर के दोनों भुजा उठा के आशीर्वाद देते थे, सदा आनंद में रहो राघव, सदा प्रसन्न रहो। ऐसा कहते हैं कि वे जब जब मंदिर में जाते थे, लोगों ने कहा पता नहीं इनका क्या भाव है, तो उन्होंने बताया कि मैं राम जी को अपना शिष्य मानता हूं, स्वयं इनका गुरु हूं, क्योंकि मैं वशिष्ठ कुल में जन्मा हूं, इसलिए कुल में जो भी जन्मे वो वशिष्ठ समान ही है, इसलिए मैं इनका गुरु हूं, कुल गुरु हूं। लोग बाग बोलते पागल हो गए महात्मा, ऐसे बताओ, ये वशिष्ठ जी तो सतयुग त्रेता में आदि में हुआ, अब ये कलयुग में ये अपने आप को गुरु मानते हैं। और इतना ही नहीं, उनके घर के भीतर जो राघव जी की सेवा विराजती थी, उनके साथ भी वो ऐसा ही व्यवहार करते थे। सुबह उठा करके नहलाते धुलाते, वस्त्र पहनाते, इत्रादि लगा करके, और जो ठाकुर जी को माला पहनानी चाहिए वो माला पहले अपने गले में पहनते और अपनी प्रसादी करके फिर राम जी को पहनाते। किसी ने ये दृश्य देख लिया, पूरी अयोध्या में चर्चा का विषय बन गया। सब लोग निंदा करने लगे, बोले ये गलत है, राम जी को अपनी प्रसादी माला पहनाते हैं, अरे तुम्हारा संबंध है उसको गोपनीय रखो, सबके सामने प्रकाशित करने की क्या आवश्यकता है। सब लोगों ने कहा महाराज जी एक काम करो, बोले क्या, आप राम जी को माला पहनाना बंद करो, आशीर्वाद देना बंद करो। बोले ऐसे कैसे कह रहे हो आप, मैं गुरु हूं और गुरु तो शिष्य को आशीर्वाद देता है, माला पहनाता है। लोगों ने और डांटा, बोले आप हमारी बात मान जाइए, ये सब मत किया कीजिए, नहीं तो अयोध्या से बाहर रहना पड़ेगा, आपको निकाल देंगे हम। बोले भाई तुम चाहे जो कह लो, मैं अपनी क्रिया नहीं बदलूंगा, मेरा शिष्य है राघव, मैं तो रोज आशीर्वाद दूंगा, रोज माला पहनाऊंगा। तो बोले एक काम कीजिए, बोले क्या, हम सब लोग चारों तरफ से बैठ करके देखेंगे, राघव जी की मूर्ति आपके सामने होगी, आप अपनी प्रसादी माला पहनाना, यदि राघव जी झुक करके आपकी माला पहन लेंगे तो हम मान जाएंगे कि वो भी आपको गुरु मानते हैं, नहीं तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, आप कितना भी कहते रहो वो आपके शिष्य, हम कैसे मान लें। राघव जी आपको गुरु मानते हैं कि नहीं, इसका प्रमाण हमको मिल जाएगा, हम आपको ये करने की अनुमति दे देंगे, और उसके लिए राम जी की मूर्ति को झुक करके आपकी माला स्वीकार करनी पड़ेगी। अगले दिन सभा तैयार हुई और वो महाराज जी अपने सेवा के ठाकुर जी को, राघव जी को उठा रहे थे, राघव आज अपने गुरु जी की लाज बचाना, वैसे आज तक तो तुमने झुक के माला नहीं पहनी, मैं हमेशा ही अपनी माला उतार के तुमको पहना देता हूं, पर आज सबके सामने मेरी लाज की बात है, अपनी गुरु की लाज रख लेना राघव, थोड़ा झुक जाना। खूब रोए और अपने आंसू पहुंच करके बाहर आए। हजारों संत चारों तरफ बैठे थे, बीच में राघव जी को विराजमान किया। नवीन माला सिद्ध होकर के आई, माला को अपने गले में पहना और अपने गले में धारण करके अपनी प्रसादी करके जैसे ही माला गले से उतारी है, सामने जो राघव जी की प्रतिमा थी वो झुक गई और झुक करके उनकी माला को स्वीकार किया। संबंध आप बनाइए और निभाना प्रारंभ कर दीजिए, इसका मतलब ये नहीं आप भी यही करने लग जाओ। वो उनकी बात अलग थी, वो वशिष्ठ मुनि अपने आप को मानते थे, वो गुरु भाव रखते थे राघव जी के प्रति। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। बहुत नाते हैं हमारे ठाकुर जी के साथ, कोई एक संबंध जिसमें आपकी प्रगाढ़ता हो, जिसमें आपकी अनन्य निष्ठा हो, जिस संबंध में ठाकुर जी को रख करके आप उनका भजन बहुत बहुत मनोभाव से कर सकते हो, वो संबंध ठाकुर जी से बनाओ, यही परम धर्म है। और उस परम धर्म की स्थापना चित्त में श्रीमद् भागवत जी करती हैं।
भागवत जी सुने बिना, भागवत जी का पालन किए बिना यदि आपने ठाकुर जी से संबंध बनाया, संबंध निभेगा नहीं। इसलिए पहले खूब भागवत जी की कथा सुनो, भागवत जी के द्वारा चित्त का मार्जन करके आचार्यों के वक्ताओं के द्वारा बताए गए मार्ग को पालन करना प्रारंभ करो, अपने चित्त का शुद्धिकरण, बुद्धि का शुद्धिकरण करो, उसके बाद उस संबंध का निर्वहन करो। धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो, ठाकुर जी से संबंध भागवत जी बनाते हैं। अर्जुन ने भगवान को गुरु माना, मीराबाई ने भगवान को पति माना, सूरदास जी ने ठाकुर जी को सखा माना। अनेक संबंध बनाए सब भक्तों ने ठाकुर जी के साथ, और जिन्होंने जो जो संबंध बनाया उस संबंध का निर्वहन, उस संबंध का भरण पोषण सब ठाकुर जी ने किया, उस संबंध को निभाया। एक और महापुरुष थे अयोध्या में, वो राम जी को अपना छोटा भाई मानते थे। स्वयं को बड़ा भाई मानते, राम जी को छोटा भाई मानते। वो जब जब कनक भवन जाते तो भीतर नहीं जाते, बाहर से ही दर्शन करते। कोई कहता भीतर चलो, बोले नहीं। बोले क्यों? बहू बैठी है, हम जेठ हैं, हम अंदर कैसे जाएं? और बहू के सामने जेठ को संकोच करना चाहिए, इसलिए बाहर द्वार से ही देख के चले जाते। एक बार किसी कारण से पता नहीं कोई ऐसी योजना बनी कि उनको भीतर जाना पड़ा, या कोई ले गया, कुछ ऐसी कथा हुई। तो जैसे ही वो भीतर गए, इतने संकोच में थे कि जानकी जी बैठी हैं, मैं जेठ हूं और वो घूंघट भी नहीं है, और मुझे बड़ा संकोच हो रहा है सामने जाने में। लेकिन जैसे ही वो भीतर गए, अंदर पहुंचे, तो अपने आप कनक भवन में जानकी जी की तरफ का जो दरवाजा था वो अपने आप फिर गया, मानो जानकी जी ने घूंघट कर लिया कि इनको संकोच ना हो, ये अपने ये संकोच में कहीं दर्शन ना छोड़ दें। उसके बाद उन्होंने पुजारी जी को ये बात बता दी और कहा देखो अब मैं दर्शन करने तो आऊंगा, बस आप इतना कर दिया करो, क्या मेरे आते ही जानकी जी की तरफ से हल्का पर्दा कर दिया करो। बहू है, छोटी बहू है हमारी, मैं जेठ हूं, तो मेरे सामने थोड़ा उनको संकोच ना हो बस। अब है तो वो परमात्मा, है तो वो ईश्वर, है तो वो जगत नियंता जगदीश, लेकिन जब व्यक्ति संबंध बना लेता है और बनाने के बाद उसको निभाने लगता है, प्रगाढ़ता से उस संबंध में रहता, तो ठाकुर जी भी निभाते हैं उस संबंध को और उस संबंध के भाव से रहते हैं। बस ये संबंध मन माना नहीं होना चाहिए, यह संबंध बहुत समय तक कथा श्रवण के बाद, आचार्यों की संगति के बाद, भक्तों के संग रहने के बाद, बार बार ठाकुर जी का अवलोकन करने के बाद, एक समय के बाद अपने आप अनुभूति होने लगेगी कि ठाकुर जी से आपका संबंध है क्या, तब वह संबंध निभाओ, तब वह संबंध बनाओ ठाकुर जी के साथ। तो भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म, यानी कि भगवान से संबंध होना। हमारे आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी को 4 संबंधों में मानते हैं। एक जगह ठाकुर जी को वो अपना पिता मानते हैं, दूसरी जगह ठाकुर जी को गुरु मानते हैं, तीसरी जगह ठाकुर जी को पुत्र मानते हैं, और चौथी जगह ठाकुर जी को शिष्य मानते हैं। ठाकुर जी शिष्य भी हैं रामानुजाचार्य जी के। संपत कुमार भगवान दक्षिण भारत में हैं, वे उनको रामानुजाचार्य जी पुत्रवत भाव रखते हैं। और वो भाव कैसे था कि एक मुगल शासन राजा था, उसने सब मंदिर अंदी तोड़ने प्रारंभ किए। दक्षिण भारत जब गया, संपत कुमार भगवान का जो विग्रह था उसकी बेटी को बहुत अच्छा लगा, और वो बेटी खिलौना ले मान करके संपत कुमार भगवान को दिल्ली ले आए। रामानुजाचार्य जी को जब ये बात पता चली तो अपने हजारों शिष्यों के साथ दिल्ली गए, और ठाकुर जी ने उनको स्वप्न आज्ञा की कि ये मुगल राजा की बेटी मुझको खिलौना बना के ले आई है, मेरे को यहाँ से लेके वापस चलो। तो रामानुजाचार्य जी गए और अपने असंख्य शिष्यों के साथ जाके राजा को कहा, तुम्हारी बेटी जो वो खिलौना समझ के ले आई है, खिलौना नहीं है, वो भगवान है हमारे, हमको वापस करो। तो उस राजा ने कहा, आपके भगवान हैं? बोले हाँ। जब आप इतनी दूर से चल करके आ सकते हो तो आप पुकार लो,
भगवान कमरे में हैं, यदि स्वयं चल के बाहर आ गए तो मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो रामानुजाचार्य जी बोले ठीक है। ध्यान लगा करके संपत कुमार भगवान से कहा, हम दक्षिण से चल के उत्तर आ गए हैं नाथ, हम बाहर ही खड़े हैं, आप कृपा करके भवन से निकल के बाहर आ जाओ, हम आपको ले जाएंगे। ठाकुर जी बोले वाह, कलयुग है ये, कलिकाल में मैं चलता फिरता नहीं हूं, मैं मूर्तिमंत रहता हूं, यहां पे मैं बोलता नहीं हूं, यहां पे मैं चलता नहीं हूं, यहां पे मैं स्थिर ही रहता हूं। अर्चक जैसे चाहेगा मैं वैसे रहूंगा, अर्चक खिलाएगा तो खाऊंगा, अर्चक सुलाएगा तो सोऊंगा, अर्चक पिलाएगा तो पीऊंगा, अर्चक नहलाएगा तो नहाऊंगा, अर्चक आरती करेगा तो स्वीकार, अर्चक के अधीन रहता हूं मैं यहां पर। रामानुजाचार्य जी बोले अरे हमारी भक्ति के ऊपर प्रश्न उठ जाएगा नाथ, यदि आप चल के बाहर नहीं आए तो ये मुगल राजा बड़ी हंसी उड़ाएगा। ठाकुर जी बोले हमको नहीं पता, हम अपना नियम नहीं तोड़ेंगे, कलयुग में हमारा नियम है, हम अर्चक के अधीन रहते हैं। तो रामानुजाचार्य जी को क्रोध आ गया, क्रोध में भर करके बोले हम दक्षिण से चल के यहां आ गए हैं और आप अपना नियम ही पालन किए जा रहे हो, चुपचाप बाहर आ जाइए चल करके। जब क्रोध किया तो श्री संपत कुमार भगवान की मूर्ति चल करके बाहर आई और आकर के रामानुजाचार्य जी की गोद में बैठ गए। तो क्रोध करने का अधिकार दो ही का है, या तो गुरु या पिता। तो संपत कुमार भगवान छोटे से स्वरूप को रामानुजाचार्य जी ने पुत्रवत प्रेम दिया और उनसे रामानुजाचार्य जी का पुत्र संबंध। श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी से रामानुजाचार्य जी का शिष्यवत संबंध। ठाकुर जी शिष्य हैं, रामानुजाचार्य जी गुरु हैं। कैसे? रामानुजाचार्य जी दर्शन करने गए तो ठाकुर जी बोले हे आचार्य प्रवर, एक प्रश्न का उत्तर दो। तो रामानुजाचार्य जी बोले बोलो भगवान। तो तिरुपति बालाजी बोले मैं भगवान होकर के इतने जीवों का उद्धार नहीं कर पाता, आप आचार्य होकर के इतने शिष्यों कैसे बना लेते हो, इतने जीवों का उद्धार कैसे कर लेते हो? रामानुजाचार्य जी बोले मंदिर में बैठ करके प्रश्न कर रहे हो, प्रश्नकर्ता को सत्संग सुनाता है, आप मंदिर में बैठ करके पूछ रहे हो, बाहर आओ। ठाकुर जी चल के बाहर आ गए। बोले अब बताओ। बोले मुकुट उकुट पहन के खड़े हो, ऐसे कोई कथा सुनता है? उतारो। तो भगवत भेष त्यागो। ठाकुर जी ने मुकुट आदि उतार दिए। रामानुजाचार्य जी बोले सुनाने वाला वक्ता छोटा और ठाकुर जी इतने लंबे। बोले नीचे बैठो। ठाकुर जी नीचे बैठ गए। तुरंत कान में अष्टाक्षर मंत्र, जो हमारा गुरु मंत्र है, रामानुजाचार्य जी ने वह कान में कह करके कहा। बोले ये 8 अक्षर हैं जिससे इतने जीवों का कल्याण हो रहा है। ठाकुर जी हंसने लगे। बोले ये तो मेरा ही नाम है। तो बोले बस यही बात है, आपका नाम ही जीवों का कल्याण कर रहा है नाथ। तब ठाकुर जी बोले अब आपने हमारे कान में मंत्र बोल दिया, अब आप हमारे गुरु जी हो गए, हम आपके शिष्य हैं। और रामानुजाचार्य जी पूरे दक्षिण भारत में ऐसे बैठे हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी में ऐसे बैठे हैं। मां ठाकुर जी उनके शिष्य हैं। तो संबंध, ठाकुर जी के प्रति संबंध, ये परम धर्म है, लेकिन वो मनमाना नहीं होना चाहिए। उसमें संकेत ठाकुर जी से मिलना चाहिए कि वो आपके क्या हैं, और वो संकेत बहुत दिनों तक सत्संग करके, साधु संग करके, भगवत जनों का संग करके तब पता चलेगा कि ठाकुर जी आपके कौन हैं। ठाकुर जी आपके स्वामी हैं, आपके पति हैं, आपके बालक हैं, आपके लाला हैं, आपके मित्र हैं, आपके गुरु हैं, कौन है ये धीरे धीरे पता चलता है। उसके लिए सत्संग में रहना पड़ेगा, अनेक दिनों तक सत्संग में अपना जीवन व्यय करना पड़ेगा। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म के प्रति अग्रसित करना। और ये परम धर्म, भगवान से संबंध बनाने का अधिकार किसको है? उसका पहला लक्षण क्या होना चाहिए? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष नहीं होना चाहिए। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? ईर्ष्या को। दूसरे की उपलब्धि से परेशान होना, अगर ये लक्षण आपके अंदर है तो ठाकुर जी आपसे कोसों दूर हैं। दूसरे की उपलब्धि से यदि आप परेशान होते हो तो ठाकुर जी आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए भैया
किसी की उपलब्धि, किसी की श्रेष्ठता, किसी की योग्यता, उनसे कभी परेशान मत होइए, सदा प्रसन्न रहिए। सदा ठाकुर जी से कहिए और ऊपर जाइए, और नाम कमाइए, और श्रेष्ठ बनेइए। तनिक सी भी ईर्ष्या यदि किसी व्यक्ति के प्रति आपके चित्त में होती है तो ठाकुर जी दूर हो जाते हैं। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। अगर आपने मात्सर्य दोष का त्याग कर दिया, परम धर्म का मार्ग अपना लिया, तो कैसा संबंध बनेगा आपका? बोले शिवदम, ठाकुर जी से कल्याणकारी शिवदम संबंध बनेगा। ठाकुर जी निभाएंगे। प्रयागराज के पास में एक सेठ जी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अपने घर में ठाकुर जी की सेवा ले आए और दोनों जब थोड़े वृद्ध हो गए तो उन्होंने ठाकुर जी को अपना पुत्र मान लिया और श्री कुंज बिहारी लाल उनका नाम रखा। पूरे दिन वो दोनों दंपति कहते कुंजो बेटा। क्या नाम है? कुंजो बेटा, कुंजो बेटा, कुंजो बेटा कहकर के पुकारते कुंज बिहारी जी को। गांव के लोगों ने जाकर के समझाया, बोले कि भैया इतना बड़ा तुम्हारा भवन है, इतनी संपत्ति है, इसको किसी के नाम कर जाओ। बोले कर दिया। बोले किसके? बोले कुंजो बेटा के नाम कर दिया। बोले कौन है कुंजो बेटा? बोले हमारे कुंज बिहारी जो है यही है कुंजो बेटा। तो गांव के लोग हंसने लगे, बोले भैया ये कोई बात थोड़ी है। आप ठीक है, आपकी भावना से आप ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो, पर ये थोड़ी मतलब होता है कि सारी जो संतान के साथ गतिविधि होती है सब आप इनके साथ करो। तो बोले क्या बुराई है, हम तो कर सकते हैं। तो एक ने हंस करके कहा, अच्छा तो ये आपके पुत्र हैं? बोले हाँ। अपनी संपत्ति इनके नाम कर दी? बोले हाँ। तो फिर पुत्र को भी धर्म निभाना चाहिए। तो बोले वो निभाएंगे। तो फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो अंतिम संस्कार करने आएंगे ये? दोनों सेठ जी और सेठानी जी थोड़े से रुके, ठाकुर जी की ओर देखा, थोड़ा मन में घबराहट हुई। बोले अब ये कैसे हम बोले? लेकिन सेठ जी ने विश्वास करके ठाकुर जी की ओर देख के बोला हाँ यही आएंगे हमारा अंतिम संस्कार करने। गांव के लोग चले गए। कुछ वर्षों बाद सेठ जी के प्राण चले गए। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। सब लोगों ने उनकी अर्थी आदि बनाई। कोई संतान तो थी नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का वहां जमावड़ा लगा। सब रोने लगे। गांव के लोगों ने कहा तुम सब बच्चे क्यों रो रहे हो? बोले हमें दूध पिलाते थे। कोई बालक बोला हमें मीठा खिलाते थे। कोई बालक बोला मुझे रेवड़ी खिलाते थे। सब बालक वहां आए तो गांव के लोगों ने कहा भाई ये गांव के सब बालकों को अपने यहाँ बुला के बहुत प्रेम देते थे, इसलिए गांव के सब बालक इकट्ठे हो गए। इनमें से ही किसी बालक से संस्कार करवा देंगे इनका। एक बालक उनमें था जो बहुत तेज रो रहा था। उससे जाके सबने कहा तुम कहां से आए? बोले मैं पास के गांव से आया हूं, मुझे रोज चांदी के गिलास में दूध पिलाते थे सेठ जी। सब लोगों ने कहा इसी से ही करा दो संस्कार। और अर्थी पे सेठ जी को रख करके उनका सब क्रम करके उसी बालक जो सबसे ज्यादा रो रहा था उससे संस्कार कराया। और संस्कार करा करके सब गांव के लोगों ने कहा भैया सब लोग नदी में स्नान करो। उस बालक को 2-4 लोग ले गए, बहुत रो रहा था। वो कहा भैया तू स्नान कर ले, गोता लगाओ, स्नान करके घर जाना। जैसे ही गोता लगाया बाहर नहीं आया। सब गोताखोरों ने ढूंढा, पूरी नदी छान मारी, लेकिन वो बालक नहीं मिला। गांव के लोग बोले ये कहीं कुंज बिहारी जी तो नहीं आए थे? अरे दौड़ करके मंदिर में चलो। सब दौड़ करके कुंज बिहारी जी का दर्शन करने गए तो क्या पाया कि श्री कुंज बिहारी जी के समस्त वस्त्र और मुकुट सबसे नदी का जल गिर रहा था। पूरे भीगे कुंज बिहारी लाल वहीं ठाड़े थे। संस्कार करके गए, सब देखते रह गए। संसार से संबंध बनाने में हमारी बड़ी रुचि है, पर ठाकुर जी से संबंध हमारा बन नहीं पाता। संबंध बनाइए और फिर संबंध बनाने के बाद उसका निर्वहन कीजिए, निभाइए। वो संबंध निभना चाहिए आपका, क्योंकि संबंध बनाना आसान है, निभाना बहुत कठिन है। और ठाकुर जी के साथ तो बहुत ही ज्यादा कठिन है। ये अगर भगवान हैं तो आप कुछ भी करते रहो, इनको ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके संबंधी हो गए तो इतनी इतनी बात भी इनको कष्ट दे देंगे।
इसलिए संबंध निभाइए। और एक बात और, उस संबंध को गोपनीय रखिए। हमारे गिरधर लाल जी हमारे क्या हैं, दुनिया खूब अपने अटकहल्ले लगाती है, ये हैं, ये हैं, ये हैं, किसी को नहीं पता कि कौन है, और ना बताना है हमें कि वो कौन है। प्रेम को जितना छुपाया जाए प्रेम उतना बढ़ता है, जितना उसका प्रचार कर दिया जाए उतना घटता है। इसलिए ठाकुर जी के प्रति संबंध क्या है, आप ठाकुर जी के प्रति कोई भाव कर रहे हो, इतने में कोई आ जाए ना, अपनी गतिविधि बदल दिया कीजिए। ऐसे ही पूछने लग जाया करो जैसे भगवान को पूछते हैं, और जब कोई ना हो तब अपना वह भाव प्रकट करो जो वास्तव में ठाकुर जी के प्रति है। यही परम धर्म है। और ऐसा संबंध बनाने की योग्यता, ऐसे संबंध बनाने की श्रेष्ठता तभी आ सकती है जब आपके चित्त में मात्सर्य दोष ना हो। और मात्सर्य दोष यदि विहीन हो गए आप, तो कैसा संबंध होगा? बोले शिवदम, कल्याणकारी संबंध होगा ठाकुर जी के साथ, कल्याणकारी संबंध। हमारी बरसाने में एक महापुरुष रहते थे, उनका नाम था व्रज विहारी दास। उनकी एक बेटी थी, पत्नी थी नहीं। एक बार एक साधु महात्मा को बरसाने से नंदगांव जाना था, तो महात्मा ने कहा हमारी सामग्री उठा करके चलोगे? बोले चलो। सुबह सुबह निकले, दोपहर में पहुंचे बरसाना से नंदगांव, और नंदगांव पहुंच करके बाबा का सब सामान रखवा के बोले बाबा मैं वापस जाऊं। बोले अरे भाई तुम इतनी दूर से पैदल चल के आए, इतना सब कुछ खा पी के जाओ। तो रो करके बोले हम बरसाने वाले हैं, नंदगांव हमारी किशोरी जी की ससुराल है, और बेटी की ससुराल में कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है। किशोरी जी के ससुराल के नाते नंदगांव में कुछ खाया पिया नहीं। तो महात्मा जो थे बड़े प्रसन्न हो गए। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। महात्मा बोले भैया तुम्हारी बात हमको इतनी बढ़िया लग गई है चित्त में, बताओ तुम नंदगांव में कुछ खाओगे पियोगे नहीं, क्योंकि ये किशोरी जी की ससुराल है। बोले वो तो नियम है ना कि पहले तो ऐसा होता था कि आजकल भी होता है कि पिता भाई और संग कई बड़े लोग बेटी के यहां कुछ नहीं खाते पीते, लेकिन पहले ऐसा होता था कि उस गांव के लोग भी अगर वहां गए जहां पर गांव की बेटी ब्याई है तो भी कुछ नहीं खाते थे, गांव के लोग भी नहीं खाते थे। अरे हमारे गांव की बेटी यहां ब्याई, हम कैसे खा लेंगे? और उसका नियम ऐसा होता है कि जब तक बेटी को एक पुत्र जन्म हो जाता है उसके बाद फिर खाना पीना प्रारंभ करते, ऐसा भी एक नियम है। बेटी के ब्याह के बाद उसको पुत्र हो जाए, पुत्र के बाद फिर वहां खाना पीना प्रारंभ कर देते हैं, नहीं तो तब तक कुछ खाते पीते नहीं है। हमने दान किया है और दान की गई वस्तु पर